मोदी की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक। एसपीजी कमांडोज के उड़े होश। भागा भागा युवक अचानक पहुंचा मोदी के पास। फिर जो हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने काशी वासियों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी, जिसकी चर्चा सिर्फ काशी तक ही नहीं हो रही, यूपी तक ही नहीं हो रही, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि विकास की बयार को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा फैसला लिया और जिस स्टेडियम का वो शिलान्यास करने के लिए गए थे, वो काशी वासियों को एक तरीके से सौंप दिया है। अब देखिए, शिव की थीम पर इस स्टेडियम का निर्माण होगा और इस खास मौके पर इसीलिए पूर्व क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था, जिनमें रवि शास्त्री पहुंचे थे, जिनमें सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे। बहुत खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए। और सोचिए, जो पुलिस मौके पर मौजूद थी, जो एसपीजी कमांडोज वहां पर तैनात थे, उनके भी होश उड़ गए। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। दरअसल जिस वक्त मोदी का काफिला निकल रहा था, बताया जा रहा है कि अचानक से एक युवक दौड़ा दौड़ा मोदी के काफिले के पास आया, लेकिन यूपी पुलिस और एसपीजी कमांडो ने मोदी से 10 फीट की दूरी पर उस शख्स को रोक लिया। अब जब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया गया तो बताया जा रहा है कि ये शख्स बीजेपी कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये मानसिक तौर पर परेशान है, अपनी किसी समस्या को लेकर नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता था। और जब पुलिस ने इसे पकड़ा, उसके बाद जब इसे गाड़ी में लेकर जाने लगे, उस वक्त भी ये यही बात दोहराता हुआ नजर आया कि इसे बस एक बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलवा दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर थे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से बाबतपुर एयरपोर्ट वो जा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के काफिले के सामने आने की कोशिश करने लगा। उसने काफिले के पीछे बाकायदा दौड़ लगा दी, जैसा कि आप तस्वीरों और वीडियोस में भी देख पा रहे हैं। सुरक्षा में तैनात जो यूपी पुलिस थी, एसपीजी टीम थी, उसने युवक को पीएम के काफिले से 10 फीट की दूरी पर पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि बीजेपी कार्यकर्ता है युवक और इसी के साथ साथ मानसिक तौर पर परेशान भी बताया जा रहा है। इस शख्स का नाम कृष्ण कुमार है और ये गाजीपुर का रहने वाला है। आपको बताते चले, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने कहा है कि युवक को पकड़ लिया गया है और उसने अपना नाम कृष्ण कुमार बताया है। अपने आप को वो बीजेपी कार्यकर्ता भी बता रहा है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है। बताते चले आपको, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का 1 महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान यहां काशी में। इसके अलावा पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि पीएम मोदी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा में चूक जरूर हुई, लेकिन तय वक्त पर यूपी पुलिस और एसपीजी कमांडोज ने युवक को पकड़ लिया। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते सुनिए नरेंद्र मोदी का बयान। मेरे परिवारजनों, हमारा बनारस सदियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश और दुनिया के कोने कोने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे हम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे,
आधुनिकतम शिक्षा मिलेगी। जिन लोगों की कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षक होंगे। यानी गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाई का, सर्वांगीण शिक्षा का सपना पूरा कर पाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से हमने इसी तरह जनजातीय समाज के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हमने शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सोच को भी बदला है। अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं, क्लासेस स्मार्ट हो रही हैं। भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पीएम श्री अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के हजारों स्कूलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारा बनारस सदियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश और दुनिया के कोने कोने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे हम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आधुनिकतम शिक्षा मिलेगी। जिन लोगों की कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षक होंगे। यानी गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाई का, सर्वांगीण शिक्षा का सपना पूरा कर पाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से हमने इसी तरह जनजातीय समाज के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हमने शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सोच को भी बदला है। अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं, क्लासेस स्मार्ट हो रही हैं। भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पीएम श्री अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के हजारों स्कूलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है।